ओके, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। फिर से एक बार हम मिलते हैं। कल हमने पार्ट 2 लक्ष्मी शुरू किया था और पहला परिचय, पहला पेज जो था ना, वो आपके सामने मैंने कल रीड किया था अच्छी तरह से। मैंने आपने सुना था। उसके ऊपर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस लिख के दिए थे जो अपने घर पे लिखे होंगे। तो आज हम यही पार्ट आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से सुनिए। टेक्स्ट बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है, खाली ध्यान से सुनना है आपको। हाँ, तो देखिए अभी यहाँ पे पार्ट 2 लक्ष्मी। हाँ, लेखक तो आपको पता ही है, गुरबच्चन सिंह। उनका परिचय मैंने आपको पिछले पार्ट में, पिछले पीरियड में आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो अभी देखिए आगे, लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही, ठीक है। यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। अभी आपको तो मैंने लास्ट पीरियड में बताया कि लक्ष्मी, करामत अली, रहमान और रमजानी, इनके बारे में। करामत अली जिनके घर लक्ष्मी गाय थी, उनका बेटा रहमान जिसने क्या किया था लक्ष्मी के साथ। हाँ, रमजानी जो करामत अली की पत्नी थी, ठीक है। तो देखिए आगे, लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। ध्यान से सुनो। अभी जो लक्ष्मी थी ना, ये जो गाय थी ना, ये किसकी थी? हाँ, वो कौन है? तो है करामत अली के परम मित्र ज्ञान सिंह, है ना, जो उनके पड़ोसी थे। इतना ही नहीं, बल्कि वो एक ही किसमें, कारखाने में क्या करते थे, एक ही विभाग में काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते, ठीक है। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था, गाय बैल, है कि नहीं। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की ज़रूरतें पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध, देखो लक्ष्मी के बारे में क्या बताया, बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। इट्स नॉट बिजनेस, ये उसका धंधा नहीं था, बल्कि उसका एक शौक था। इसी कारण उसने क्या किया था, गाय लक्ष्मी को अपने घर में लाया था। और उस समय गाय लक्ष्मी जो थी ना, इतना दूध देती थी कि उस दूध से घर की सारी ज़रूरतें जो भी थी वो पूरी होती थी। साथ में वो जो दूध था लक्ष्मी का, वो गली के कुछ घरों में भी चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। सीधी सी बात है, अगर गाय लक्ष्मी उसकी सहायता कर रही है, उसको दूध, अपना दूध दे रही है, तो उसका तो फर्ज है ना, उसका कर्तव्य है कि नहीं, कि उसी गाय के प्रति क्या करना है, चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेना है। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था, ठीक है। अवकाश यानी के जिसे हम कहते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद। तो देखिए, समस्या थी तो लक्ष्मी की, समस्या तो थी लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। इतनी बड़ी गाय को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है ना। तो इसी चिंता उसे खाई जा रही थी।
तो देखिए जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम सौंप दे तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? अभी रिटायरमेंट को कुछ 10-15 दिन ही बाकी है और लक्ष्मी की चिंता ज्ञान सिंह को खाई जा रही है। फिर उन्होंने एक दिन करामत अली से क्या कहा कि मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, नेकी और पूछ पूछ। भला इससे बड़ी खुशनसीबी, देखिए भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? ओह आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है? करामत अली ने बोल दिया। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। हाँ, बल्कि करामत अली पिछले 1 साल से ये जो ज्ञान सिंह की जो गाय थी ना लक्ष्मी, इसकी सेवा 1 साल से कर रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, इतना तन मन धन से। हाँ, है ना। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, नॉट सेटिस्फाइड। भले उसने उसको दवाई का तेल लगाया लेकिन वो खुश नहीं था। इट्स नॉट सेटिस्फाइड से वो उसके सिर पर हाथ फहराता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हो तो मुझे आज़ाद कर दो। देखो जानवर भी कितने वफादार होते हैं, वो भी अपने मालिक के बारे में सोचते हैं। जिससे आप प्यार करोगे वो भी आपसे प्यार करेगा। ठीक है, तो लक्ष्मी भी अपने मन ही मन सोच रही थी, जानवर होते हुए भी, गाय होते हुए भी क्या सोच रही थी? और कुछ कहना चाहती थी, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हो तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने को तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? देखो रमजानी की चिंता अलग ही थी। वो लक्ष्मी के बारे में क्या सोचती थी? अगर ये दूध नहीं दे रही तो इसको संभाल के इसको पालने से क्या फ़ायदा है? इसलिए उसने करामत अली से ये बोल दिया, जानवर है, बंदा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। तो करामत अली ने बोल दिया, ठीक है ना, अगर ये हमारे घर में है, इसको हमने बांध के रखा तो इसको खिलाना पिलाना पड़ेगा ही। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही, देखिए वापस, जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। जीने के लिए पैसा और पैसे के लिए काम इतना ज़रूरी होता है, ये आपको नहीं पता। आपको खाली पढ़ाई करनी है, पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया, देखो सो तो है कहते हुए करामत अली आगे कुछ ही नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वो रमजानी की बात पर विचार कर रहा था, लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। ये कभी उसने सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी एक दिन आएगा कि गाय को बांधकर उसको खिलाना पड़ेगा। ठीक है ना, भविष्य के बारे में किसको पता है? वर्तमान में हमें देखना है पहले। ठीक है, तो देखिए उसके साथ ही देखो आगे, उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आते हो, खैरियत तो है? ऐसा कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा, क्या बताऊँ?
गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठाकर खिलाना पड़ेगा। और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा डॉट 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 डॉट, समझ लो। इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। क्या सॉल्यूशन बताया देखो उनके दोस्त ने। क्या बात है, इसमें परेशान होने की क्या आवश्यकता है? हाँ, एक काम करो, गाय को बेच दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वो नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। ठीक है। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर वह लक्ष्मी को दुहाता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी हो तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वो दूध नहीं दे रही है तो क्या उससे भूखा मारोगे या भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि लेकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दवा ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूँ चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वो बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से मैं दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, आज हम यहाँ तक ही रुकेंगे। हाँ, यहाँ तक मैंने जो पार्ट आपको अभी पढ़ाया, जो परिचय मैंने आपको यहाँ पे आपको अच्छी तरह से बताया, वो आपके समझ में आया होगा। ठीक है, आपने कितने ध्यान से सुना होगा ये भी अभी मुझे समझ में आएगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने आज जहाँ से हमने शुरुआत की थी, जहाँ मैंने अभी यहाँ पे समाप्त किया, हाँ, उसी को लेते हुए, उसी परिचय को लेते हुए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखूँगा और आपको उसी प्रश्न के उत्तर जो आपने सुना है, जो मैंने पढ़ा है, उसको याद करते हुए लिखना है, सॉल्व करना है। और डरो मत, नहीं आया तो कोशिश करो, नहीं आया तो कम से कम पूछने की तो कोशिश करो। हम आपके लिए सदा यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो अभी जो परिचय मैंने यहाँ पे पढ़ा है, जो अपने ध्यान से, उसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस या शब्द जिसके अर्थ कुछ वो यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर हाथ में नोटबुक है तो मेरे साथ ही लिखना स्टार्ट करो, नहीं है तो बाद में आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस परिचय में जो कुछ वर्ड्स आए थे, उसमें पहला तो था मवेशी। मवेशी का अर्थ क्या बताया यहाँ पे? देखो, दुधारू पशु। दुधारू पशु, दुधारू यानी कि दूध देने वाला। दर्रा, हाँ, दर्रा, इसका मतलब क्या है कि जो अनाज के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, पीस, हाँ, जो जानवरों के चारे में मिलाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिखूँगा, अनाज के टुकड़े, काउंट ब्रैकेट में लिखूँगा चारा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने देखा कि पेज नंबर 3-4, उसके बाद
यहाँ पे हमने ये भी देखा कि हाँ, खैरियत खुशहाल कुशलता। देखिए इस परिच्छेद में हमें बताया कि दुहाना, पशु के धन से दूध निकालना, ठीक है, और पुआल, ठीक है, पुआल 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 इसका अर्थ क्या बताया कि जिनमें से दाने निकाल दिए गए हो, हाँ, धान के सूखे टंडल, धान के सूखे, हाँ, क्या है, डंठल, हाँ, ठीक है, धान के सूखे डंठल। उसके बाद हमें बताया कि सानी, सानी, सीधी सी बात है, सानी चारा, हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा है, इसके अर्थ हमने देखे। अभी इसी परिच्छेद के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखूँगा जो आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया, हाँ, तो इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। देखिए पहला प्रश्न है संजाल। संजाल पूर्ण कीजिए, ठीक है। पहला संजाल एक ही दे रहा हूँ मैं। परिचय से प्राप्त ज्ञान से संबंधी जानकारी, परिचय से प्राप्त, परिचय से प्राप्त ज्ञान से संबंधी जानकारी, ठीक है। हाँ, इसके बारे में आपको लिखना है। जो परिच्छेद हमने यहाँ पे रीड किया है ना, उसके ऊपर ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, उसके बाद देखिए और एक क्वेश्चन है, आकृति पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, हाँ, ठीक है। एक ही क्वेश्चन दूंगा। लक्ष्मी शांत खड़ी जख्मों, लक्ष्मी शांत खड़ी जख्मों पर यह लगवाती रही, लगवाती रही, ठीक है। ये होगा पहला संजाल। संजाल पूर्ण कीजिए, परिचय से प्राप्त ज्ञान से संबंधी जानकारी। ये आपको 1 2 3 4, हाँ, 4 जानकारी के बारे में आपको लिखना है जो परिचय हमने आज पढ़ा हुआ है, जो आपने सुना हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न था पूर्ण, आकृति पूर्ण कीजिए, जिसमें मैंने एक ही दिया है, लक्ष्मी शांत खड़ी जख्मों पर यह लगवाती रही, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस, उसके आगे और क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ध्यान से देखो आप, हाँ, शैल रब दिस, ठीक है।
उसके बाद देखिए और एक संजाल दे रहा हूँ मैं आपको, या उत्तर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर लिखिए। एक है ज्ञान सिंह की समस्या, ज्ञान सिंह की समस्या। आपको 2 समस्या लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा है, सिंपल है, समानार्थी शब्द। उसमें एक है दूध, दूसरा है जरूरत, और तीसरा है गाय। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, उत्तर लिखिए। उसमें मैंने आपको दिया है ज्ञान से की समस्या, 2 समस्या के बारे में आपको लिखना है वहाँ पे। समानार्थी शब्द जिसमें मैंने लिखा है दूध, ज़रूरत और गाय। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको लिखना है। उसके बाद देखिए और क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं आपको। फिल इन द ब्लैंक्स जिसे हम कहेंगे, और कारण लिखिए। ठीक है, तो ये रफ कर देता हूँ मैं, या यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। कारण लिखिए। ओके, तो कारण लिखिए। इसमें एक पहला कारण आपको लिखना है, करामत अली लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता था। ठीक है, तो इसका कारण आपको लिखना है। क्या कारण था कि करामत अली गाय लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता था। ठीक है, उसके बाद सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला, नईम ने पूछा, नईम ने पूछा करामत अली बड़े डैश डैश नज़र आते हो। तो अभी यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखे, तो मैं ब्रैकेट में आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, जिसमें से आपको करेक्ट कौन सा है वो देख के आपको लिखना है। पहला है चिंतित स्लैश दुखी स्लैश परेशान। ठीक है, इन 3 में से आपको सही विकल्प चुनकर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद और एक दे रहा हूँ यहाँ पे, इससे लक्ष्मी का
इससे लक्ष्मी का डैश ले आओ। हाँ, इससे लक्ष्मी का डैश ले आओ। विकल्प आपको दे रहा हूँ, राशन, खूंटा और रस्सा। ठीक है, दो ही आपको मैंने प्रश्न दिए हैं। विकल्प कारण लिखिए, कारण लिखना है। विकल्प चुनकर उनमें से दो दिए हैं, आपको उसके ऑप्शंस भी दिए, उसमें से आपको सही आंसर लिख के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, वापिस रफ करने जा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे किसने किससे कहा, हु सेड हुम, किसने किससे कहे हैं। हाँ, किसने किससे कहे हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ऐसे आएगा, ये वाक्य किसने किससे कहे हैं। हाँ, लिखिए। ठीक है, उसमें पहला है रहमान से कहा तो था। इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद और एक है, वो है क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया। तो यहाँ पे ये वाक्य किसने किससे कहा, ये भी हमको मैंने दो प्रश्न दिए हैं। तो आज मैंने जो परिचय पढ़ाया है पाठ में से, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, जहाँ पे हमने समाप्त किया है, उसी परिचय के आधार पर मैंने उसमें आए हुए कुछ शब्द जिसके अर्थ समझ में आए तो वो लिख के दिए, और उसी परिचय के आधार पर जो भी प्रश्न थे जो मैंने आपको लिख के दिए हैं, जो आपने देखे हैं या लिखे होंगे या बाद में लिखेंगे आप, और इसमें आपको क्या करना है, जो जो आपको समझ में आया उसके आंसर्स याद करके आपको लिखने हैं, क्वेश्चन देखना है। हाँ, और ये सब होने के बाद जो आपने सुना, जो आपने लिखा, वो मुझे मेरे नंबर पे आपको सेंड करना है, भेजना है, ताकि मैं वो देखूं कि आपने क्या लिखा है, चेक कर सकूं। ठीक है, फ़िलहाल तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि हालात को देखते हुए। हम तो यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ से हिंदी, मराठी और बाकी सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ाते रहो, और उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सको, दे सके। ठीक है, तो हम यहीं पर रुकेंगे आज के लिए।